पुणे के हड़पसर एरिया में मार्वल बाउंटी नाम की हाउसिंग सोसाइटी में एक फ्लैट में 300 से ज्यादा कैट्स एक फ्लैट ओनर ने अपने घर में रखी हुई थी। पुण्यामध्ये हडपसर मधील मार्वल बाउंटी सोसायटीमध्ये एका महिलेनं तब्बल 350 मांजरी पाळल्याचा धक्कादायक प्रकार आता समोर आलाय। तो अगर आपकी सोसाइटी में भी इस तरह के केसेस हैं तो मैनेजमेंट कमेटी इसमें क्या कर सकती है, उनका क्या दायित्व है, इससे रिलेटेड 21 फरवरी 2025 को पुणे शहर DDR इन्होंने एक परिपत्रक जारी किया है। इस परिपत्रक में 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए गए हैं। आपको स्क्रीन पे ये परिपत्रक दिखाया जा रहा है, जिसमें पालतू प्राणी जिनको कि हम राइट्स ऑफ नॉन ह्यूमन पालतू प्राणी के जो मालिक हैं उनके और जो बाकी सभासद हैं सोसाइटी के या जो बाकी रेसिडेंट हैं उन्हें भी किस तरह से तकलीफ नहीं होगी, इन तीनों मुद्दों को ध्यान में रख के 6 पॉइंट डिटेल में दिए हुए हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि इस परिपत्रक में शासन ने क्या कहा है। तो इसमें पॉइंट नंबर 1 में एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया ने जो 26 फरवरी 2015 को गाइडलाइंस इशू की थी उसका रेफरेंस दिया गया है और कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज को ये आदेश दिए गए हैं कि आप अपनी सोसाइटी में एक पेट पॉलिसी डिसाइड करिए। इसके बाद इसमें ये बताया गया है कि कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज ने अपनी पेट पॉलिसी जो है वो वार्षिक सर्वसाधारण सभा या जिसको हम एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग कहते हैं उसमें फ्रेम करनी चाहिए। इसके अलावा इस बारे में भी कहा गया है कि इस तरह की कोई भी पॉलिसी बनाते समय जो पेट्स हैं, जो पेट्स के ओनर्स हैं और जो उनके आजू बाजू में रहने वाले बाकी रेसिडेंट हैं, इन सभी लोगों को किसी भी तरह की असुविधा ना हो, इस चीज को ध्यान में रखकर ही पॉलिसी बनानी चाहिए। ऐसी पॉलिसी ड्राफ्ट करते समय सोसाइटीज ने जो आज तक अलग अलग कोर्ट्स के जजमेंट आए हैं उनको भी ध्यान देना चाहिए। इसके अगले पॉइंट में इस बात के बारे में भी कहा गया है कि पेट ओनर्स जो होते हैं इनका भी ये कर्तव्य है कि दे शुड मेक श्योर कि उनके पेट्स के कारण सोसाइटी में बाकी रेसिडेंट्स को किसी भी प्रकार का न्यूसेंस नहीं क्रिएट हो रहा है। इसके अलावा कोऑपरेटिव सोसाइटीज को भी ये डायरेक्शन दिए गए हैं कि जब भी इस तरह की कोई पॉलिसी आप अपनी जनरल बॉडी में फ्रेम कर रहे हैं तो राइट्स ऑफ नॉन ह्यूमन को संरक्षित रखना भी उनका कर्तव्य है। तो चलिए अब ये समझते हैं कि इस परिपत्रक में जिस गाइडलाइंस का उल्लेख किया गया है जो 26 जनवरी 2015 को जारी की गई थी, उस गाइडलाइंस में क्या दिया गया है। आपको स्क्रीन पे ये गाइडलाइंस की एक कॉपी दिखाई जा रही है जिसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम हाईलाइट करेंगे सो दैट आप वो अच्छे से समझ सकें। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये गाइडलाइंस किसके बारे में जारी की गई है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है गाइडलाइंस विद रिस्पेक्ट टू पेट एंड स्ट्रीट डॉग्स एंड देयर केयर गिवर्स एंड फॉर रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन एंड अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन। तो इसका मतलब है कि ये जो गाइडलाइंस हैं इनमें जो भी नियम बताए गए हैं, जो एडवाइजरीज इशू की गई हैं, ये पालतू प्राणी या जो पेट्स हैं उनके ओनर्स और सोसाइटी तीनों के बारे में ही डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन देती हैं। तो इन गाइडलाइंस का जो पहला हिस्सा है वो बात करता है गाइडलाइंस फॉर पेट ओनर्स, जिसमें ये क्लियरली बताया गया है कि पेट्स आर लाइक फैमिली मेंबर्स टू द पेट ओनर, बट आपने ये मेक श्योर करना है कि उसके कारण किसी भी तरह का न्यूसेंस क्रिएट नहीं होना चाहिए। जो दूसरा मुद्दा है वो इस बारे में बात करता है कि जब पेट्स होते हैं, जब डॉग्स होते हैं किसी के घर में, तो बहुत बार नेबर्स को कंप्लेंट होता है कि उनके बार्किंग से प्रॉब्लम है। तो इसके बारे में कहा गया है कि वो नेचुरल एक्सप्रेशन है, बट पेट ओनर शुड मेक श्योर कि ऑड आवर्स है, नाइट टाइम्स में, इससे बाकी रेसिडेंट्स या नेबर्स को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इसके बाद जो अगली बात इसमें कही गई है उसमें पेट ओनर्स को ये डायरेक्शंस दिए गए हैं कि जो क्लीनिनेस है, जो आपका पेट है उसके हेल्थ की जिम्मेदारी आपकी है, तो उनके रेगुलर वैक्सीनेशन होने चाहिए, उनका स्टरलाइजेशन होना चाहिए। ऑल्सो द हाउसिंग सोसाइटी इन चीजों का रिकॉर्ड्स मांग सकती है जो ओनर्स ने हैंडी रखना चाहिए और उन्होंने सोसाइटी के साथ शेयर करना चाहिए। इसके बाद इसमें ये भी बताया गया है कि जब सोसाइटी के कॉमन एरिया में आप अपने पेट को ले जा रहे हैं, जहाँ छोटे बच्चे हैं, सीनियर सिटीजन हैं, तो क्या चीजें फॉलो करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। अलॉन्ग विद दैट कोई भी सोसाइटी पेट्स को लिफ्ट यूज करने से मना नहीं कर सकती है, लेकिन अगर वहां पे 2 लिफ्ट्स हैं तो दे कैन हैव अ गाइडलाइन वेयर दे कैन फ्रेम द रूल की आप अपने पेट्स के लिए ऑल्टरनेट लिफ्ट्स यूज कर लीजिए। इसमें पेट ओनर्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसके बाद आगे इसमें बताया गया है कि जो स्ट्रेस को या जो स्ट्रीट डॉग्स हैं उनको जो केयर गिवर्स होते हैं उनके लिए क्या रूल्स हैं, तो उनके बारे में भी ये क्लियरली बताया गया है कि आप उनको जो रेसिडेंट एरिया है उससे थोड़ा दूर फीड करें, उनसे गंदगी ना फैलाएं, उनके वैक्सीनेशन, उनके स्टरलाइजेशन का रिकॉर्ड रखें, वो आप सोसाइटीज के साथ शेयर करें, अथॉरिटीज के साथ शेयर करें।
जब आप इस तरह से स्ट्रे एनिमल्स को फीड कर रहे हैं तो यू हैव टू मेक श्योर कि वो चिल्ड्रंस प्ले एरिया या जो क्राउडेड रेसिडेंट एरिया है उसके आसपास ना हो। इसके अलावा इसमें केयर गिवर्स के लिए ये भी गाइडलाइंस दी गई हैं कि आपने उस एरिया के क्लीनलीनेस पर भी ध्यान देना चाहिए। इस गाइडलाइन का जो तीसरा हिस्सा है वो बात करता है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी या रेसिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन इनका क्या कर्तव्य है। तो इनके लिए बहुत क्लियर गाइडलाइंस हैं कि सोसाइटीज कैन नॉट पुट अ बैन कि लाइक आप इस साइज के पेट रखेंगे या सोसाइटी में पेट अलाउड नहीं है, या आप उनके लिफ्ट के यूजेस को बैन नहीं कर सकते, या कई सोसाइटी लिफ्ट यूजेस पे चार्जेस लगा देती है। तो इस तरह का कोई भी रूल सोसाइटी नहीं बना सकती है। इसके बाद जो सोसाइटी का कॉमन एरिया है, तो पार्क हो गया, गार्डन एरिया हो गया, प्ले एरिया है, आप उसके यूजेस पे टोटल बैन नहीं कर सकते। हाँ, सोसाइटी पॉलिसीज बना सकती है कि टाइमिंग क्या होंगी, इस पे डिसीजन लिया जा सकता है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज ने इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस तरह की कोई भी पॉलिसी आप अपनी जनरल बॉडी में बनाएं। इन पॉलिसीज को लीगल बैकिंग है कि नहीं ये आप कंसल्टेंट से हमेशा चेक कर लें। और जो पेट ओनर्स हैं उनका भी ये दायित्व है, ये कर्तव्य है कि आपके पेट से किसी को सोसाइटी में तकलीफ ना हो, इसका ध्यान आपने हमेशा रखना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।